वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये वीडियो है एमकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। तो एमकॉम के फर्स्ट सैम से हम स्टार्ट करेंगे। ये पेपर होंगे 2016 के लिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर दिखाया जाएगा अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लिए। देन नेक्स्ट पेपर आ जाता है एमकॉम फर्स्ट सैम के लिए फिनांशियल मैनेजमेंट का। इसके बाद एमकॉम फर्स्ट सैम में नेक्स्ट पेपर है यहाँ पे टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट के लिए। देन एमकॉम का नेक्स्ट पेपर यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट टर्म में इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। 2016 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद एमकॉम का नेक्स्ट पेपर है यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये पेपर है फर्स्ट टर्म के लिए, 2016 का पेपर है। देन एमकॉम थर्ड साम के पेपर को देखेंगे तो थर्ड साम में 2016 के क्वेश्चन पेपर दिखाए जा रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर है यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए। Then coming to the next paper, which is MCOM third SAM Management Accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद में नेक्स्ट पेपर आ जाता है एमकॉम थर्ड सैम का इंटरनेशनल मार्केटिंग का। इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए ये पेपर है 2016 का। Then coming to the next paper of third SAM, which is HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये पेपर है। 2016 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। The next paper is MCOM third SAM Management of Small Business। मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस के लिए आपको क्वेश्चन पेपर ये दिखाया जा रहा है, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद एमकॉम के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है यहाँ पे अप्लाइड कोर्स में। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सैम के लिए फर्स्ट पेपर है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए 2016 का ये क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में।
देन अप्लाइड इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट पेपर यहाँ पे आ जाता है, ओल्ड कोर्स का ये पेपर है, इंटरनेशनल ट्रेड का ही। देन एमकॉम फर्स्ट टर्म अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है 2016 का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। देन नेक्स्ट पेपर पे आएंगे एमकॉम फर्स्ट टर्म के अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट पेपर आ जाता है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजन, 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। देन एमकॉम फर्स्ट टर्म के लिए ये ओल्ड कोर्स का पेपर आ जाता है यहाँ पे, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजन का ही। इसके बाद नेक्स्ट पेपर आ जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमकॉम फर्स्ट टर्म के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का। देन एमकॉम फर्स्ट टर्म का नेक्स्ट पेपर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का ये पेपर है 2016 के लिए। अब हम आएंगे एमकॉम फर्स्ट टर्म के न्यू सिलेबस पर। तो न्यू सिलेबस के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर आ जाता है एडवांस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। अब एमकॉम थर्ड सेम पे आएंगे। तो थर्ड सेम के लिए 2016 का क्वेश्चन पेपर दिखाया गया है, जिसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए फर्स्ट पेपर यहाँ पे आ जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। इसके बाद एमकॉम थर्ड सेम के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, 2016 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। देन एमकॉम थर्ड सेम के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, 2016 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। देन एमकॉम थर्ड सेम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है 2016 का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए, पब्लिक यूटिलिटी इकोनॉमिक्स। पब्लिक यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है 2016 का। देन एमकॉम थर्ड सेम का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज़।
इसके बाद एमकॉम थर्ड सेम के लिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट पेपर आ जाता है लेबर इकोनॉमिक्स। लेबर इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है 2016 का। 2016 के बाद हम आएंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर पर। तो एमकॉम फर्स्ट सेम के लिए न्यू सिलेबस का ये क्वेश्चन पेपर है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर आ जाता है एडवांस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। देन एमकॉम फर्स्ट सेम के लिए 2017 का नेक्स्ट पेपर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजन। इसके बाद एमकॉम फर्स्ट सेम में नेक्स्ट पेपर आ जाता है 2017 का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का। देन एमकॉम फर्स्ट सेम में 2017 का क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का। इसके बाद ओल्ड कोर्स का ये पेपर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। देन एमकॉम थर्ड सेम के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है 2017 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स एमकॉम के लिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद में एमकॉम थर्ड सेम के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है यहाँ पे कॉमर्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये सेकंड पेपर है 2017 का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब नेक्स्ट पेपर पे आएंगे तो एमकॉम थर्ड सेम का 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग का ये क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केटिंग के बाद में हम आएंगे एमकॉम थर्ड सेम के नेक्स्ट पेपर पर। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर है। तो एचआरएम के लिए ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है 2017 का। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पे आएंगे तो एमकॉम थर्ड सेम का ये नेक्स्ट पेपर है 2017 का कॉमर्स के लिए मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस का ये क्वेश्चन पेपर है।
स्मॉल बिजनेस के बाद में हम आएंगे एमकॉम सेकेंड साम के क्वेश्चन पेपर पर। तो सेकेंड साम के क्वेश्चन पेपर के लिए 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए एडवांस इकोनॉमिक एनालिसिस का ये पेपर है। देन हम आते हैं एमकॉम सेकेंड साम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर। 2017 का ये क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजन। देन एमकॉम सेकेंड साम के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल बैंकिंग। इसके बाद एमकॉम सेकेंड साम का नेक्स्ट पेपर है यहाँ पे 2017 का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसके बाद एमकॉम सेकेंड साम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है 2017 का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का। देन सेकेंड साम के नेक्स्ट पेपर पे आएंगे तो एमकॉम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए रूरल इकोनॉमिक्स का। अब आएंगे एमकॉम के नेक्स्ट सेमेस्टर पे। तो नेक्स्ट साम है फोर्थ साम। एमकॉम फोर्थ साम के लिए 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए मॉनेटरी थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस का ये पेपर है। देन एमकॉम फोर्थ साम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है यहाँ पे 2017 का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए एनवायरमेंट एंड ह्यूमन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो एनवायरमेंट एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। देन एमकॉम फोर्थ साम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है 2017 का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड लॉजिस्टिक्स।
इसके बाद फोर्थ आर्म का नेक्स्ट पेपर है यहाँ पे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाइड इकोनॉमिक्स का ये पेपर है, जिसमें 2017 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे। नेक्स्ट पेपर है एमकॉम फोर्थ आर्म का अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। देन अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमकॉम फोर्थ आर्म के लिए नेक्स्ट पेपर आ जाता है रिसर्च मैथडोलॉजी का। इसके लिए 2017 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। देन एमकॉम कॉमर्स के लिए आएंगे हम क्वेश्चन पेपर पर। तो ये कॉमर्स का सेकंड साम का क्वेश्चन पेपर है 2017 के लिए अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के लिए। देन नेक्स्ट पेपर आ जाता है एमकॉम सेकंड साम का। तो कॉमर्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर है 2017 का टैक्सेशन लॉज एंड अकाउंट्स का। देन एमकॉम सेकंड साम का नेक्स्ट पेपर है कॉमर्स में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। एमकॉम सेकंड साम के नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। तो कॉमर्स का ये नेक्स्ट पेपर है लेबर लेजिस्लेशन का। 2017 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद एमकॉम सेकंड साम का नेक्स्ट पेपर है यहाँ पे कॉमर्स में 2017 का ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। देन एमकॉम फोर्थ साम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है यहाँ पे। तो फोर्थ साम के क्वेश्चन पेपर को अब हम देखेंगे। फोर्थ साम में फर्स्ट पेपर है यहाँ पे कॉमर्स के लिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। देन एमकॉम फोर्थ साम के नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स के लिए बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर है। देन एमकॉम फोर्थ साम के नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स के लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ये पेपर है। इसके बाद एमकॉम फोर्थ साम के नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। तो कॉमर्स का ये नेक्स्ट पेपर हो गया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए।
देन नेक्स्ट पेपर है एमकॉम फोर्थ साम में कॉमर्स के लिए टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का ये पेपर है। अब एमकॉम फर्स्ट सेम का ये पेपर है। फर्स्ट सेम के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं यहाँ पे। कॉमर्स के लिए तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। कॉमर्स के लिए फर्स्ट पेपर है यहाँ पे अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देन सेकेंड पेपर आ जाता है फर्स्ट सेम में एमकॉम के 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये पेपर हो गया। फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद एमकॉम फर्स्ट सेम का 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। कॉमर्स के लिए डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का ये पेपर हो गया। देन एमकॉम फर्स्ट सेम का ये नेक्स्ट पेपर है 2017 का कॉमर्स के लिए। कॉमर्स में नेक्स्ट पेपर आ जाता है इंडियन एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद एमकॉम फर्स्ट सेम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है 2017 का कॉमर्स के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में। देन एमकॉम थर्ड साम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो एमकॉम थर्ड साम में 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए। फर्स्ट पेपर यहाँ पे आ जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। तो यहाँ पे थर्ड पेज ये हो गया। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पेज है ये। देन सिक्स एंड सेवन्थ पेज है ये जिसमें यूनिट थर्ड कवर सेकेंड कवर होती है। उसके बाद एट्थ एंड नाइन्थ पेज आ जाता है जिसमें थर्ड यूनिट कवर होती है। देन ये फोर्थ यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर पे आएंगे तो एमकॉम थर्ड सेम के लिए यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट पेपर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का। इसके बाद एमकॉम थर्ड सेम के लिए नेक्स्ट पेपर यहाँ पे आ जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन का। देन एमकॉम थर्ड सेम के नेक्स्ट पेपर पे आएंगे तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पेपर है पब्लिक यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का। पब्लिक यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है।
इसके बाद एमकॉम थर्ड शाम के नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट पेपर है डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज़। देन एमकॉम थर्ड शाम का नेक्स्ट पेपर आ जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू एवरीवन। ये एमकॉम और एमकॉम अप्लाइड के ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे एंड होते हैं।